किसी भी रिलेशनशिप की सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन क्या हो सकती है? कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें इंसान का दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। जो पहली सिचुएशन है वो ये सिचुएशन होती है कि मेरा पार्टनर ना तो मुझे छोड़ रहा है, ना तो वो कंप्लीटली मुझसे अग्री कर रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, बट वो मेरे कांटेक्ट में है, मुझसे अटैच्ड है, कनेक्टेड है, बट मुझे वो रिलेशनशिप की कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा। ये सबसे कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप फंसे हुए होते हैं कि आपको आखिर करना क्या है। अगर वो रिलीज़ करे तो मैं मूव ऑन करूँ, वो रिलीज़ कर नहीं रहा और शायद आप रिलीज़ होना नहीं चाह रहे हैं अंदर ही अंदर, तो मूव ऑन कैसे करेंगे? क्योंकि मूव ऑन करने के लिए आपकी इंटरनल फोर्सेस बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब तक आप अंदर से नहीं सेट होंगे मूव ऑन के लिए, आप मूव ऑन कैसे करेंगे? दूसरी वो सिचुएशन जहाँ पर कई बार पार्टनर ब्रेकअप के बाद खुद आना चाहता है, वापस आना चाहता है, तो क्या वैसी कंडीशन में पार्टनर को वापस लाना चाहिए? मैम वो आना चाहता है, एक खुशी का माहौल तो होता है कि वो मेरा एक्स वापस आ गया, बट इसके पीछे का रीज़न अगर आप जाने तो आपको बहुत ही सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लेना होगा। पहली सिचुएशन की हम बात करते हैं जहाँ पर आपका पार्टनर आपको रिलीज़ भी नहीं कर रहा और कोई कमिटमेंट भी नहीं कर रहा। ऐसे सिचुएशन में आपका पार्टनर आपको एक तरीके से ट्रैप किए हुए है। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद वो मजबूर है, बट फिर भी वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा, इसलिए वो मुझसे अटैच होना चाहता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। काउंसलिंग के दौरान मेरे पास एक इंडिविजुअल की कॉल आई जिन्होंने मुझे ये बताया कि कुछ समय के बाद उनके पार्टनर की मैरिज होने वाली है, लेकिन मैरिज होने के बाद भी वो चाहती हैं कि वो उससे कांटेक्ट में रहे। शादी की डेट नज़दीक आ रही है लेकिन वो फिर भी उससे बात कर रही है। वो इंसान इस छटपटाहट में है कि क्या मैं बात करूं, मैं ना करूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही प्रॉब्लम होने वाली है। वो इंसान तो शादी करके चला जाएगा, मतलब ये समझते हुए भी कि मुझे ही प्रॉब्लम होने वाली है, वो इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा। मतलब दिमाग पर किस तरीके से हावी हो जाता है आपके ये प्यार और उस पार्टनर की प्रेजेंस कि आप कुछ भी सोच नहीं पाते। दूसरे सिचुएशन की बात करें जहाँ पर आपका पार्टनर वापस आ रहा है, आप खुश तो हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है। पहली चीज़ कि आप ये एनालाइज करें कि आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों गया था, उसने ब्रेकअप जैसा बड़ा फैसला क्यों लिया था। रीज़न अगर वैलिड है तो शायद आपकी तरफ से आपको एक संतुष्टि वाला आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। बट फिर आप ये सोचने बैठिए कि अगर ये चीज़ें हुई थी और ये इतनी बड़ी थी कि हमारा ब्रेकअप हो जाए, तो वो इंसान दोबारा क्यों आ रहा है? चीज़ें वही हैं, सिचुएशन वही है, तो उसके वापस आने की वजह आपको ढूंढनी है। कई बार इंसान हमें यूज़ करता रहता है, जब हम किसी इस्तेमाल के नहीं रहते, हम फिनेंशियली उसकी हेल्प नहीं कर पाते या किसी तौर से जैसे हम उसके साथ थे, पूरी तरीके से वो इंसान हमें यूज़ कर रहा था, जब हम उस काबिल नहीं रहते तो वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, या फिर हमसे बेहतर कोई उसको मिल जाता है जो उसकी हमसे बेटर हेल्प कर सकता है, हमसे बेटर साथ दे सकता है। तो उस सिचुएशन में जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आप यूज़ हो रहे थे, इसलिए सिर्फ आपका पार्टनर आपके साथ था, सो अगर वो वापस आ रहा है तो आप खुद से एक क्वेश्चन ज़रूर करिए कि क्या आप फिर से इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या आप फिर से चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स के साथ कोई खेले और खेल करके चला जाए? अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो इस रिलेशनशिप में आप अपनी मर्ज़ी से ज़रूर जा सकते हैं, दोबारा उसका वेलकम आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकअप से कुछ सीखे हैं, आपको कुछ समझ में आया है, आपने एनालाइज़ की हैं चीज़ें, तो मैं तो यही कहूँगी कि दूसरा मौका देना ठीक बात है, लेकिन अगर आपको रीज़न क्लियर हो तो मुझे नहीं लगता कि जाने के बाद जब दोबारा कोई आता है तो उतना कनेक्शन आपकी ओर से या उस इंसान की ओर से बचा होगा। ये सिर्फ एक मतलब का रिश्ता होगा, किसी से उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाया, तो बैक टू द पवेलियन वो वापस आपके पास आ गए हैं। इसी टॉपिक पर जुड़ी हुई मैं आपको एक बहुत छोटी सी और हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाऊंगी। मेरा एक क्लाइंट है जिनकी एक्स कुछ रीजंस की वजह से उनसे ब्रेकअप करके चली गई। 3 साल का रिलेशन था बट वो नहीं चल पाया, कुछ रीजंस की वजह से वो उनसे ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर गई और किसी और के साथ जुड़ गई। 1 साल बीत गया, मेरा क्लाइंट नॉर्मल भी हुआ। काउंसलिंग के बहुत सारे सेशंस के बाद उनकी सोच को मैं बदल पाई, वो बैक टू नॉर्मल हुए
उनको लाइफ जीने का मतलब समझ में आया और वो काफ़ी हद तक उस पेन से रिकवर भी कर गए थे। बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास उनकी कॉल आती है और वो बताते हैं कि मैम मेरा पार्टनर वापस आना चाहता है एंड उसके साथ बहुत गलत हुआ है। इतना गलत हुआ है कि मैम मुझे लगता है कि मुझे उसका साथ देना चाहिए। सो मैंने पूछा कि क्या हुआ है। सो उसने मुझे ये बताया कि उसके पार्टनर को कुछ ब्रेन में क्लॉट निकला है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज था एंड अब उसकी बॉडी में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ या कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं और उसके चलते उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अभी भी वो नॉर्मल नहीं है और मेरा पार्टनर बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, इसलिए वो मेरे पास आया है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उसका साथ दूँ। तो क्या ये मैम सही है? वो सोच रहे थे कि 90% मैं हाँ बोलूँगी कि हाँ आपको उनका साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, आपको उनका साथ देना चाहिए, लेकिन सिर्फ उनका दुख कम करने भर का। एज अ फ्रेंड उनको अपनी लाइफ में वापस ला करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि एक तो वो इंसान वापस क्यों आ रहा है, इसका रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान वापस क्यों आया है। जो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रह पाया, कुछ एक रीज़न्स को उसने वर्क करने की बजाय, ठीक करने की बजाय ब्रेकअप करना उचित समझा। उसने अपने बारे में सोचा और मूव ऑन किया बिना ये सोचे कि आप पर क्या गुजर रही होगी। कट टू वो दूसरे के साथ जाता है, अटैच होता है और उसके बाद उस इंसान के साथ कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, समथिंग हैपन टू हिम और वो फिज़िकली इस समय प्रॉब्लम में है और इस फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से उनको छोड़ चुका है और आपके पास वापस आया है। दिमाग चलाइए, इमोशंस चलाइए कि एक इंसान ने आपको छोड़ा, रीज़न कुछ भी रहा होगा, लेकिन जब उसने अपने सेकंड पार्टनर को छोड़ा तो रीज़न बहुत बड़ा था। उस समय उसको उसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि शायद आपके पार्टनर को आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी में, आपकी प्रॉब्लम में, आपकी हेल्थ में, आपके हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में ज़रूरत पड़ती है और अगर आप वहाँ पर उसके साथ नहीं हैं तो बेटर है कि आप वहाँ से चले जाएं। आप उसकी लाइफ का पार्ट ना रहें तो अच्छा है। सो इस केस में जो इंसान उस इंसान के साथ हफ्ता भर भी नहीं रह पाया जस्ट बिकॉज कि अब वो फिज़िकली वेल नहीं है, वो प्रॉब्लम में है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसके साथ आपका एक्स 1 साल से था, क्या हफ्ते भर में उसके इमोशंस ख़त्म हो गए? फिनेंशियली भी शायद वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो मैं चलती हूँ बैक टू पवेलियन जहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। आप मुझे बताइए क्या ऐसे केस में उस इंसान को वेलकम करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, बट हाँ एज अ फ्रेंड आप उनको सहानुभूति दे सकते हैं, कुछ समय के लिए आप बातें कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियरली आपको मेंशन करना होगा कि अब हमारे बीच में वैसा रिश्ता ना इस्टेब्लिश हो पाएगा ना है। मैं बस एज अ फ्रेंड तुम्हें इमोशनल सपोर्ट करने के लिए तुमसे बात कर रहा हूँ और ध्यान में रखिए कि इन भावनाओं में आपको बहना नहीं है। कई बार हम जाते तो एज अ फ्रेंड है बट हम बंध जाते हैं इमोशंस से और फिर से वही गलती कर बैठते हैं जो हमने पहले की होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, कोई पार्टनर रिलेशनशिप में आपके साथ होते हुए भी आपको इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, तरह तरह की बातें करना और आपको हमेशा आपको वो कम आंकता है और एक दिन वो मूव ऑन कर जाता है और आप उसके लिए तड़पते रहते हैं। मुझे एक रीज़न दीजिए तड़पने का। मुझे ये बताइए कि आप उस इंसान की कौन सी याद में तड़प रहे हैं। आखिर उस इंसान ने आपको ऐसी कौन सी मेमोरी दी है, ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंट मोमेंट दिया है जिसको आप याद करते हैं। उस इंसान ने हमेशा आपको नीचा दिखाया है और अब वो चला गया है तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी से एक नेगेटिविटी चली गई। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वो दिन रात सुबह शाम याद करते हैं, खुद को परेशान करते हैं और तड़पते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तड़पने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ ना फुटबॉल के एक गेम की तरह है जहाँ पर फुटबॉल को लोग कितनी बार किक करते हैं, वो किक होती भी है और हर किक से एक डायरेक्शन की ओर जाती है। असल में फुटबॉल को खुद भी नहीं पता होता कि उसको जाना कहाँ है, लेकिन ये जो किक उसको पड़ रही है, ये किक एक तरीके की मार उसको उसके गोल तक पहुंचा ही देती है। सो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि ज़िंदगी में कोई भी चोट आए, कोई भी परेशानी आए, कोई कितना भी आपको बुरा फील कराए, आप ये समझिएगा कि ये एक किक है, ये एक लताड़ है जो मेरे गोल की तरफ ले जा रही है। क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी लताड़, वो सारी किक आपको ये समझाती है कि गलत क्या है, मेरे साथ गलत हुआ है, ये सही नहीं है।
और जब आप गलती को समझेंगे, आप गलत चीज़ों को समझेंगे, तभी आप सच्चाई को समझेंगे, तभी आप ये समझेंगे कि वो बेटर नहीं था, मेरे लिए बेटर क्या है। वो चीज़ें आपको डायरेक्शन देती हैं। तो लोग तो ये समझते हैं कि मैंने इसको बेइज्जत कर दिया, मैंने इसको लताड़ दिया, मैंने इसको ये कर दिया, वो कर दिया, बट टेक इट पॉजिटिवली, दे आर गिविंग यू डायरेक्शन बाय शोइंग कि ये गलत है, जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है। सो आपको सही का अंदाज़ा होता है और आप अपना डायरेक्शन खुद चूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली अगर आपने ज़िंदगी से सीख लिया तो आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशंस देगा हमारे हर अपकमिंग वीडियो का। साथ ही साथ हमारा नया चैनल लव द हसल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। साथ ही साथ अगर आप काउंसलिंग सेशन अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपको एक स्लॉट बुक करके देगी और आप उस पर काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।